हेलो फ्रेंड्स, खमा गणिसा आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेले। बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। और आप लोगों को जिसको भी करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है वो भी बड़े शौक से खाएगा, क्योंकि इतने अच्छे करेले की सब्ज़ी बनेगी। करेला भरवा करेला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका खारापन चला जाए। और कुछ खास बात है जो मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपका करेले की सब्ज़ी बहुत ही बिल्कुल कड़वी नहीं होगी। मैंने करेले को छील लिया है ऊपर से, और इसको चीरा लगा लिया है बीच में से, और नमक से भर के रख देते हैं। मैंने इसको रात को नमक लगा के रख दिया था और सुबह बनाया था। तो आप लोग अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो 2-3 घंटे पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि करेले का खारापन तभी जाएगा जब नमक के अच्छे से आप नमक डाल के रख देंगे। तो मैंने फ़िलहाल 1 रात के लिए रख दिया था। और आप लोगों के पास टाइम कम है तो मतलब दिन में बना रहे तो सुबह रख सकते हैं, 2-3 बजे तक आप सब्ज़ी इस पे कड़वापन चला जाएगा। लेकिन आप जल्दी बनाना चाहेंगे तो इसका कड़वापन नहीं जाएगा जल्दी से, क्योंकि करेला तो बहुत ही खारा होता है, मतलब कड़वा होता है। तो करेले को मैंने अच्छे से नमक लगा के रख दिया था। तो अब मैंने सुबह ले लिया है, इसको वापस अच्छे से धो दिया है। आप इसको धोना है 3-4 पानी में, मतलब ज़्यादा अच्छे से पानी में मसल के धोइएगा। और इसका सारा पानी निकालने के बाद हम बनाएंगे करेले की सब्जी, मतलब भरवा करेला। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मैं थोड़ा-सा तेल ले रही हूँ, उसके अंदर हम मसाला तैयार कर लेते हैं जो करेले में हमें भरना है। तो करेले का मसाला बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा जीरा और राई, और थोड़ी-सी, मतलब शायद तो उसे सॉफ्ट कहते हैं, हमारे यहाँ अजवाइन सॉफ्ट कहते होंगे, मुझे शायद पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उसके बिराली बोलते हैं। तो जैसे जीरे की तरह आती है वही वाले, ये देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे इसे भूल गई हूँ इसका नाम तो फ़िलहाल। तो आप लोग इसे डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हम डालते हैं इसमें थोड़ा-सा लहसुन डाल देते हैं। अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते तो मत डालिएगा, थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन खाते हैं तो इस वजह से। लहसुन को हमें अच्छे से पकाना है, और एकदम कच्चा नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे से पकाना है। और ज़्यादा हमें मसाले की ज़रूरत नहीं, मतलब थोड़ा-सा मसाला हमें घर पे मिल जाएगा, उसी से बन जाएगा। और कमेंट में बताना ज़रूर किस-किस को करेला पसंद नहीं है। वैसे हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इस तरह बनाती हूँ, हर किसी को पसंद आता है और बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये लहसुन अच्छे से पक जाए, उसके बाद डाल देंगे हम जो करेले के ऊपर से छिलके हटाए थे, इसको हम अच्छे से धो के इसका पानी निकाल देते हैं। मतलब थोड़ी देर आप कुछ छन्नी में रख दीजिएगा, इसका सारा पानी निकल जाएगा। और मैं इस तरह की छन्नी में रखती हूँ, इससे सारा पानी इसका निकल गया है। तो मैंने इसको अच्छे से धोया था, जिसमें इसके बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। तो इसमें डाल देते हैं हम, जो तेल के अंदर डाल के अच्छे से इसको भून लेते हैं। कुछ लोग पहले बेसन डालते हैं उसके बाद डालते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल पहले डालती हूँ, क्योंकि हम करेले को अच्छे से भून लेंगे तेल में तो इसका कड़वापन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो करेले की खास बात यही है, हम तेल में जितना इसको पकाएँगे ना तो उतना ही इसका काढ़ापन, मतलब कड़वापन चला जाएगा। उसके बाद डाल रही हूँ मैं प्याज़, 2 प्याज़ लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ में काट लिए हैं। और इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं। और आप लोग मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन प्याज़ आप मर्ज़ी हो तो डाल सकते हैं, मैंने फ़िलहाल नहीं डाले हैं, क्योंकि हम इसमें मिर्च तो डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास मिर्च, मतलब नहीं थी घर पे, तो मैंने नहीं डाली। टमाटर तो वगैरह थे, मैंने डाले नहीं हैं। मिर्च फ़िलहाल थी नहीं, आप लोग आपके पास है तो डाल दीजिएगा, मतलब लाई हुई है तो घर पे, क्योंकि सब्ज़ी अक्सर हम लाते हैं, कभी-कभार घर में ख़त्म हो जाती है इस वज़ह से। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। और अब मैं डाल रही हूँ बेसन, बेसन को हम छान के डाल देते हैं। और बेसन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन आप लोग ज़्यादा डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि मैं करेले कम ही बना रही हूँ तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। अगर आप लोग ज़्यादा डाल लेंगे तो डाल सकते हैं, मतलब एक आप कटोरी वगैरह माप के ले लीजिएगा। मैंने फ़िलहाल इस चम्मच से ही डाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि करेले का मतलब मसाला कम ही है। तो आप लोग ज़्यादा बना रहे तो ज़्यादा लीजिएगा। तो करेले करेले में मतलब बेसन डालने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है करेला। अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, उसके बाद डालेंगे धनिया और हल्दी। तो अब एक बात का ध्यान यही रखना है कि आप इसमें नमक ना डालें, क्योंकि हम नमक, अब सब सब्ज़ी आप खाएँगे तब देख लीजिएगा, अगर फीकी है तो डाल सकते हैं, मतलब बिना नमक कम है तो। लेकिन ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इसमें नमक भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम नमक डाल के रात भर रख देंगे तो नमक सारा उसके अंदर जा चुका होगा, मतलब उसका कड़वापन वैसे भी होता है। तो अब इसमें नमक बिल्कुल मत डालिएगा। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा अमचूर पाउडर, जिससे भी बहुत अच्छा बनेगा आपका करेला। और थोड़ा-सा मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाला।
और आप इसमें नमक तो बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि नमक डालने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो जाता है। यही वजह होती है कि हम इसका करेले की सब्ज़ी हमेशा कड़वी इस वजह से बनती है कि हमें नमक नहीं डालना चाहिए। वैसे मैं करेले की सब्ज़ी में नमक कभी नहीं डालती हूँ। हाँ, अगर फीकी है तो आप डाल सकते हैं बाद में चेक करके, क्योंकि भरवा करेला वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब रात भर हमें इसमें नमक की वजह से होगा डाला हुआ नमक में करेला, तो इसमें बिल्कुल भी कड़वापन, मतलब इसमें नमक की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप लोग मत डालिएगा। जब नमक नहीं डालेंगे तो इतना कड़वा नहीं होगा। तो आप उसके बाद अगर फीका है तो थोड़ा-सा डाल सकते हैं, मतलब बिना नमक कम है तो। तो ये हमारा मसाला पक के तैयार हो चुका है और बड़ी आसानी से तैयार हो चुका है। अब हम इस करेले को मसाले को ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम भर देते हैं करेलों के अंदर। उस करेलों को हमें अभी तेल में नहीं तलना है फिलहाल, क्योंकि करेला भरने के बाद ही, मसाला भरने के बाद ही हम इसको तलेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इसको तलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रात भर नमक में रहने की वजह से बहुत ही इतने ये नरम हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ेगी पकाने की, तो आप लोग हम बाद में ही पकाएँगे जब मसाला वगैरह भर के। तो इसमें हम जीरा एक पाई एक ही तरफ से लगाएँगे, दोनों तरफ से नहीं लगाना है। जब हम मिर्च वगैरह तलते हैं तो उसी वजह से। अब हम एक धागा ले लेते हैं गट्टी का, आप जो चाहे ले सकते हैं। उससे हम इस तरह बाँध देते हैं, जिससे ये मसाला निकलेगा नहीं और इसी तरह रहेगा। उसके बाद हम जब हमारा करेला अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद हम इस कटोरे को निकाल देंगे। तो ये डोरा बाँधने की वजह से धागा, तो इस धागे की वजह से मसाला निकलेगा नहीं और हमारा करेला पैक रहेगा वैसे ही जैसे हम इसी तरह रहेगा जब फ्राई कर लेंगे तेल में तो। तो इसमें तेल भी बिल्कुल कम लगेगा, मतलब फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और इसी तरह हम सारे करेलों को भर के धागे से मदद से बाँध देते हैं। मतलब ऐसे कोई ज़्यादा नहीं बाँधना है, मतलब खींच के, लेकिन इसको नॉर्मली बाँधना है जिससे मसाला निकले ना। हाँ, और मसाला ही हम उतना ही भरेंगे जितना हमें इसमें फिट हो जाए, तो ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो इसी तरह मैं सारे करेले भर देती हूँ और आप लोग देख सकते हैं इसके करेलों की हालत, मतलब दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये करेले हैं वो अलग दिख रहे हैं, जो भर लिए हैं हमें मसाले से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों का मन अभी खाने का करेगा, तो ये इस तरह बनाएँगे तो आप लोग बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा करेला। और इसमें नींबू डाल सकते हैं आप लोग, नींबू का रस डालिएगा थोड़ा-सा, जिससे ये बहुत अच्छा बनेगा। हमारे यहाँ थोड़ा-सा खट्टा कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर भी ज़्यादा, टमाटर तो खा सकते हैं लेकिन आप इसमें नींबू का रस डाल देंगे या 1 या 2, तो ज़्यादा भी बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग डाल दीजिएगा नींबू का रस, आपको पसंद है तो, फिलहाल नहीं है तो मत डालिएगा। तो मैंने इस तरह सारे करेले भर के तैयार कर दिए हैं और इसी धागे से थोड़ा-सा, इसमें गाँठ-वाँठ कुछ नहीं लगानी है, इसके धागे को अलट-पलट कर लेना, मतलब इसको, मतलब पलट देना है, इसके ऊपर लपेटना है बस, क्योंकि गाँठ वगैरह देंगे तो हमें बाद में निकालने की दिक्कत हो जाएगी, वरना आसानी से निकल जाएगा। तो सारे मसाले एकदम फिट बैठ गए हैं और एक करेला एक था जो थोड़ा-सा ख़राब हो चुका था, मैंने काट लिया था और इस तरह भर दिया है। और मसाला बिल्कुल बराबर बना है, एकदम ना तो बचा है बिल्कुल भी, ना कम बड़ा है। बिल्कुल ना तो कम है, ना ज़्यादा, पता नहीं ये अपने आप ही इस तरह बन गया था। तो मैंने अब इसमें थोड़ा-सा तेल डाल दिया है, जितना हम सब्ज़ी में डालते हैं उतना ही, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा तेल तो आप जानते हैं सेहत के लिए सही नहीं होता है। तो आप लोग इसी तेल में एकदम ये करेला फ्राई हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो एक कढ़ाई में डाल देते हैं, हम थोड़ी-थोड़ी देर से इसे पलट लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम पलट लेंगे, तो उससे हमें देखेंगे तो ये अच्छे से पक रहा है। तो इसी वजह से हम सारे करेलों ऐसे ही पका लेंगे, तो करेले पक जाएँगे। आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, मतलब आप लोग पास में रह के इसको अलट-पलट देते रहना है, मतलब थोड़ा-सा पक जाए उसके बाद आप इसको पलटना है, इस तरह पक जाएँगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि हमें पास रह के ही इसको पकाना है, वरना हम छोड़ के जाएँगे तो बिल्कुल कच्चे भी रह सकते हैं, तो इस वजह से ये जल भी सकते हैं। तो इसी तरह हम करेलों को पका लेंगे। और वैसे हफ्ते में 1 बार हमें करेले की सब्ज़ी बनानी चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए बहुत सही रहती है और जिसको शुगर है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेला खा सकता है। सेहत के लिए बहुत सही रहते हैं। शुगर इससे कंट्रोल रहती है, वैसे मुझे नहीं पता, डॉक्टर लोग कहते हैं तो इसलिए बोल रही हूँ। अगर करेला नहीं पसंद है तो इस तरह बना के खाइएगा। वैसे जिससे शुगर है वो बेसन वाले करेला ना खाए, कुछ लोग कहते हैं, मतलब बिना बेसन वाले खाए। वैसे कुछ लोग तो तुंबे का रस भी पीते हैं, मतलब जूस पीते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान करे मुझे शुगर ना हो। तो जिसे शुगर है भगवान करे उसे शुगर ना हो, मतलब ठीक हो जाए, तो हम अपने करेले बना लेते हैं। वैसे ये करेले शुगर वालों के लिए नहीं है, मतलब खा सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही आराम से खाएँगे, बहुत ही शौक से, क्योंकि करेले हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे।
और इस तरह आप करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो हर कोई घर वाला यही कहेगा कि आप लोग करेले की सब्ज़ी बनाओ। हमारे यहाँ जब भी करेला घर में आता है तो हम लोग तो खुश होकर बनाते हैं, क्योंकि हमें करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। क्योंकि हम बेसन की वजह से, मतलब जो बेसन डालते हैं हमें, उसकी वजह से बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो बिल्कुल भी कड़ापन नहीं होता है। तो आप लोग भी इस तरह करेले की सब्ज़ी बनाइए और खाइए। वैसे हम, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं करेले की सब्ज़ी, हम सबको वो पसंद है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, मतलब कभी-कभार 1-2 बार बनाए थे। फ्री होते हैं तो बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, मैं ही बनाती हूँ। लेकिन मैंने भी उनसे सीख लिया है करेले की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि वो टेस्टी बनाते हैं, तो मैंने भी सीख लिया है उन्हीं से। तो इस तरह मैं बनाती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी आप पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा पसंद आए तो, और किसी को शेयर कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। और इस तरह की मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं अलग-अलग। और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और राजस्थान में ही वीडियो बनाती हूँ, मतलब जो गाँव में हमारे वो ज़्यादा बनता है वही मैं दिखाती हूँ। मतलब मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ, जो मैं हमारे घर पे चीज़ें बनती हैं वही मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो आप लोग जो राजस्थान से हैं वो तो जान सकते हैं हम राजस्थान में क्या-क्या बनाते हैं। वैसे हम आजकल पिज़्ज़ा बर्गर भी बना सकते हैं घर पे। वैसे मुझे बर्गर बनाना नहीं आता, लेकिन पिज़्ज़ा मैं बना लेती हूँ। और मैंने एक वीडियो डाला था, वो सही से नहीं बनाता, क्योंकि मैंने कुछ सामान की वजह से, हमारे यहाँ गाँव में थोड़ा सामान मतलब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुछ सामान। तो इस वजह से हम बाहर मार्केट से मँगवाते हैं तो मिल जाता है। तो इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ, मतलब सीखने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग जो मैं बना लेती हूँ बहुत ही आसानी से, वो लोग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए हमारे करेले बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। इसके दागे हम निकाल देते हैं, आप लोग किसी को सर्व कर सकते हैं और चाकू की मदद से काट भी सकते हैं, क्योंकि ये करेले बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो ये करेले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और बारिश ऊपर झम-झम कर रही है, मतलब बिजली कड़क रही है और बारिश भी आ गई है। अब मेरे कपड़े भी भीग जाएँगे, तो मैं चलती हूँ अपने कपड़े वगैरह अंदर लेने के लिए, मतलब कपड़े अंदर रखने वाले हूँ, क्योंकि बारिश आ गई है। तो आपकी वीडियो कैसी लगी? लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।